बाज़ औक़ात होता कुछ और है और नजर कुछ और आ रहा होता है। जी, और उसकी बेहतरीन मिसाल आप खुद हैं। जी छोड़ें जी तकल्लुफ को, साफ साफ दिल की बात कहें। पसंद करते हैं मलाइका को। ऐसा तुमने उनसे क्या कहा है जो वो बार बार मुझसे एक ही बात पूछ रही हैं? क्या क्या पूछ रही थी वो? यही, क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? ये वे कहाँ से आई? वो बाजी पठान आया था ना विग बेचने गली में, उससे लिए मैंने। और मलाइका बाजी का मेकअप लेके मैंने तितली का मेकअप कर दिया। देखो ना बाजी कितनी गुड़िया जैसी निकल कर आई है। तूने इसको मेकअप क्यों किया? पूछा था मुझसे? पूछा था? ये लो, एक तो अच्छाई की, ऊपर से बुरा मान गई। क्या अच्छा है? तुझे पता है तूने इसके साथ क्या किया है? ए बाजी, लड़की का रिश्ता करना भी है या सारी जिंदगी ऐसे पोनियां बांध के चुस्सियां चुसवाती रहोगी? अब लड़की जैसी लगेगी तो कोई बात बनेगी ना। उल्लू की पट्टी, बच्ची नहीं पागल है। पता है मुझे बाजी, मगर मर्द का प्यार भी ना। अच्छा, तो तूने जानबूझकर मेरी इस बच्ची को मर्दों की नजरों के लिए सजाया है? सर, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आपके दिल की बात जानने के बाद अगर मैं ऑफिस आ जाती तो आपको तो शायद यही लगता ना कि मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं समझता, बल्कि मैंने तो ये ख्वाहिश ही तर्क कर दी है। तो फिर अम्मी से इस किस्म की बात क्यों की आपने? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हारी वालदा से। सर, वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ। मैंने तो ये सोचकर ही सब्र कर लिया था, दुनिया में करोड़ों फूल खिलते हैं, जरूरी तो नहीं है कि हर फूल मेरे ही गुलदान में खिले। मलाइका, मगर तो वो फूल बनी हुई हो जो सूख के बगैर ही मुरझा जाता। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुम्हें चाहता ही नहीं, तुम उसे चाह रही हो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस सर। मलाइका, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम ये जॉब न छोड़ो, और बाकी बात रही मेरी ख्वाहिश की, तो वो तो तुम मुझे बावर करवा चुकी हो कि तुम पूरी नहीं करोगी। बता, क्या समझ आया तुझे? तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना जिंदा काट दूंगी। बता, अब क्या समझ आया? बोल। तुम्हारे घर तो एले मेले लोग आते रहते, तितली को तो अपने ही होश नहीं है। कहीं किसी की बुरी नजर पड़ गई तो उसका तो बच्ची रहना ही ठीक है। हाँ, अब आई समझ। चल जा, उसका मेकअप साफ कर और उसको पोनिया बांध। उठ। बस जी, अब मेरा हिसाब कर दो। रीसा, हम जैसे लोग ना सुनने के आदी नहीं होते। अगर घर बैठी ना तो याद रखना, मैं तुझे तेरे घर से उठवा लूंगी। फिलहाल मेरी नजरों के आगे से दफा हो जा। दफा। इधर नहीं, इधर। ठीक है, कल से तुम ऑफिस आ जाना। जी सर। आ रही हो ना? ओके सर। थैंक यू, चलता हूँ, ख्याल रखना।
कोई है यहाँ से, लेके जाओ इसको। सलमान, सलमान, क्या बात है? बहन, जरा चक्कर आ रहे और जिस्म में भी बहुत दर्द है। तू तो वही है ना जो कौसर के यहाँ काम करती है। मैं करती थी, छोड़ाई में उसकी नौकरी। चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ, अंदर आओ। सर की बात सुनो तो वो ठीक लगते हैं। अब हो सकता है कि सनम मुझे वाकई निकलवाना चाहती हो, क्योंकि सर क्या, कोई भी मर्द जबरदस्ती तो नहीं करता। सनम ने कॉम्प्रोमाइज किया ही क्यों? सर भी ठीक कहते हैं, वो लालची लड़की है। उसके गबन तो मैंने खुद पकड़े हैं। मुझे वैसे भी अपनी मेहनत की कमाई खानी है। महीना पूरा होने वाला है। सर को आजमाने में आखिर हर्ज ही क्या है? और वैसे भी वो एक अच्छे इंसान है। आई कहाँ की मोहज़्ज़िब, बात करने की तो तमीज नहीं है। गुंडी है गुंडी। वो तो खैर है, कौसर दिल की बहुत अच्छी है, औरतों की बहुत मदद करती है, बेवाओं और यतीमों की तो छुप छुप के मदद करती है। ज़कात मांगने गई थी उसके घर में, नौकरी पे रख लिया मुझे। उस पगली का जरा सा मेकअप क्या कर दिया मैंने, उसने तो मुझे ही धो डाला। कौसर ने बड़ा इलाज कराया उस बच्ची का, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। शुरू शुरू में कौसर के साथ जो भी जुल्म हुए, उसमें उसकी बच्चियां उसके साथ थीं, तितली उसकी गोद में थी, इसलिए उसके ज़हन पर ज्यादा असर पड़ा। ये सब मुझे नहीं पता। वैसे ये गुंडी बनी कैसे? इतना सुना है कि सबसे पहले उसने अपने मियाँ की पिटाई लगाई थी गली में निकाल के। हाय हाय, इतनी बुरी औरत। औरत कोई भी बुरी नहीं होती, उससे मर्द बुरा बनाता है। दूसरी बेटी होने पर उसको अस्पताल में ही तलाक देकर आ गया था। बाप भाई थे नहीं, अस्पताल में भीख मांग मांग कर माँ बेटी ने अस्पताल का बिल चुकाया। फिर 1.25 महीना नहाकर बच्चियों को साथ लेकर ये जहेज वापस लेने गई, तो कमबख्त ने जहेज भी नहीं दिया और इनको मार पीट के घर से निकाल दिया। लोग कहते हैं कि जब भूख बढ़ने लगी तो ये गुंडे को साथ लेकर जहेज लेने गई। उस गुंडे ने खुद खड़े होकर इससे इसके मियाँ को पिटवाया। बस कौसर ने भी ऐसे दिल से पिटाई लगाई ना। ये तो जाहिर है जो उसने किया बिल्कुल ठीक किया। फिर उसी गुंडे की सपोर्ट पर 2-4 जगह नौकरियां भी की थी इसने। मगर तुम तो जानती हो, जहाँ औरत सामने आई मर्दों की राल टपकती है। कौसर वैसे किरदार की बड़ी मजबूत है, अपनी इज्जत पर कभी वैसे आंच नहीं आने दी इसने। अब बच्चियां इसकी माँ संभालती थी और ये झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद इसको अपनी बच्चियों को संभालना पड़ गया। और फिर होते होते ये कौसर से कौसर आपा बन गई। है दिल भर आया मेरा तेरी कहानी सुन के। सोच रही हूँ काम पर वापस चली जाऊं। उसने कौन सा जवाब देना है, लेकिन मैं उसे सुबह आई मिस यू का मैसेज भी भेजूंगी और कॉल भी करूंगी। कल उसका बर्थडे है, मैं हर हाल में उससे मिलूंगी। मेरे नंबर से नहीं पिक किया तो
तो ऑफिस के नंबर से कर लूंगी, मगर बात मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। कबीर मुझसे प्यार नहीं करता। Sorry, the number you have dialed is powered off. अच्छा, नहीं नहीं, हड्डियां मत तोड़ना उसकी। इस काबिल छोड़ दो कि कुछ बक सके। ओके। हाँ भाई, मेरी बेटी आज कौन सी कहानी सुनेगी? नहीं सुनी, नहीं आई, तितली थक गई। क्यों क्यों थक गई? नया खेल खेलो। अच्छा, कौन सा नया खेल खेला? अच्छा मैं बताती हूँ। खो खो खेला? ना, बैलदूज खेला? अच्छा, पकड़न पकड़ाई खेला होगा। बताओ ना, पकड़न पकड़ाई खेला हो? अरे जल्दी सो गई। पता नहीं है बच्चे भी क्या क्या खेल खेलते हैं। हाँ, तुझ बका इसने? आग में हाथ डाल ही दिए तुमने। अगर चल जाए तो बताना, मरहम मैं लगा दूंगी। जस्ट शट अप। मैं किस मुंह से अपने घर वालों को तुम्हारी माँ के बारे में बताऊंगा? मेरी बात तुम ध्यान से सुनो कबीर। अब अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो तुम्हें मेरी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। तुम फिर आ गई? हाँ, कल सर घर तक आ गए थे। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो चक्कर लगाएगा। आखिर तुमने कॉम्प्रोमाइज किया ही क्यों? आग कब कहती है जला दूंगी? लोग एहतियात खुद करते हैं, है ना? आप छोड़े ना मिस सनम की बातों को। आप बस अपना और मेरा मुकाम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दीजिए। जी सर। और हाँ, वो एक गलती जो मैं अनजाने में कर बैठा हूँ, उसके अजाले के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा प्रमोशन देना चाहता हूँ। कैसा प्रमोशन? एक्चुअली जब आपने हमें ज्वाइन किया था तो हमने आपकी सैलरी बहुत कम लगाई थी। मैं चाहता हूँ कि आपको सैलरी में थोड़ा सा रेस दे दिया जाए। उसने तुमसे शादी करनी भी नहीं थी, और अगर तुम हाँ कर भी देती तो वो तुम्हारे साथ घूमना फिरना शुरू कर देता। तुम्हारा दिल जीतने के लिए तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देता। थैंक यू सर। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। वो क्या? कल मैं आपके घर गया था। आप जिस जगह रहती हैं वो जगह आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। सर वो ना 2 दिन का काम पेंडिंग है। इफ़ यू डोंट माइंड मैं निपटा कर आती हूँ। श्योर, आप जाइए।
थैंक यू। आग में हाथ डाल ही दिए तुमने। अगर जल जाए तो बताना, मरहम मैं लगा दूंगी। जस्ट शट अप। कल कबीर का बर्थडे है। कितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने का सोचा था मैंने। पहली बार अपनी हलाल की कमाई से उसका केक खरीदना चाहती थी मैं। हेलो। कबीर, कबीर, कबीर मेरी बात सुनो, फोन मत काटना। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझसे एक दफा मिल लो प्लीज। ओके, शाम को 7 बजे मिलते हैं उसी रेस्टोरेंट पे जहां हमने बर्थडे मनाई थी। सिर्फ एक दूसरे के साथ। मैं पहुंच जाऊंगी। रईसा जी, ये ले, घर में कुछ राशन डलवा लेना। रख ले। शुक्रिया। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kabir. Happy birthday to you. मैं काटे। एक सेकंड मलाइका, मुझसे शादी करोगी मलाइका? ये कोई पूछने वाली बात है कबीर? पहले मेरी पूरी बात सुनो। अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हारे यार रिश्ता मोलने मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। सिर्फ अकेला मैं जाऊंगा तुम्हारी माँ से बात करने। अच्छा, मगर तुम्हें तो कहा था तुम्हारी कुछ शराइत है, इसका मतलब कोई और भी बात करनी है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। मेरी दूसरी शर्त यह है कि इस शादी के लिए मेरे घर से कोई बारात लेकर नहीं आएगा। अकेला मैं आऊंगा, तुम बेशक जिसको साथ लेकर आ जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। ये जरा मुश्किल शर्त है। खैर, तीसरी शर्त? ये तो मंजूर है कि नहीं? पहले तुम अपनी बात पूरी करो। मेरी तीसरी शर्त, रुखसती के वक्त तुम अपनी माँ को आखिरी बार देखोगी।
कबीर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं शादी के बाद तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलने नहीं दूंगा। मुझे अपनाने के लिए तुम्हें अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। कबीर, माँ माँ होती है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। तुम तो एक गरीब आदमी हो, तुम्हारे साथ तो मैं दाल रोटी खाकर भी गुजारा कर सकती हूँ। तुम्हारी जगह अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी मुझसे ये बात करता ना, मैं तब भी उसकी ये बात ना मानती। मैं उसके लिए अपनी माँ को कभी ना छोड़ती। मैं तुमसे बहुत सी ऐसी बातें करने आई थी जिनको सुनकर तुम खुश होते। मसलन? क्या फर्क पड़ता है? तुमने अब बात ही ऐसी कर दी, बात खत्म हो गई ना। यार, मैं किस मुंह से अपने घर वालों को तुम्हारी माँ के बारे में बताऊंगा? मेरी बात तुम ध्यान से सुनो कबीर। अब अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो तुम्हें मेरी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। आई समझ? मलाइका, मलाइका, मलाइका। तितली, हाय। क्यों सर मुंह लपेटे पड़ी है बेटा? लगता है आज तुम्हें पहले मनाना पड़ेगा, फिर सुलाना पड़ेगा। और 2-3 कहानियां सुने बगैर तो तुम सोगी नहीं। तितली, क्या हो गया? इसको देखो तो। ओ तितली, अरे सो गई। आज कहानी सुने बिना सो गई। इसको तो मुझसे लिपट कर सोने की आदत है, ऐसे कैसे सो गई? रईसा से पूछती हूँ, क्या पता उसने सुनाई हो। ये कैसा वक्त आ गया है मेरे ताल्लुक में। अम्मी जान की वजह से मुझे कबीर से दूर होना पड़ रहा है, क्योंकि वो कबीर को पसंद नहीं करती। लेकिन मेरी माँ एक अजीम औरत है, उन्होंने अपनी मजबूरियों को कभी मैले हाथ नहीं लगने दिए। कबीर, इसका मतलब है अभी भी ताल्लुक बचने की गुंजाइश है। जी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं, तुम उसके पीछे भाग रही हो जो तुम्हें अपनाना भी नहीं चाहता। तू शरायत रखेगा 2 टके के मैकेनिक? देखिए, तमीज से बात कीजिए। अबे ओ तमीजदार, निकल यहाँ से, चल। ये बात मैंने उसको भी कह दी है और तुझे भी कह रही हूं। मैं तेरी शादी तेरे बॉस से करवाऊं।